नमस्कार, पुण्य श्लोक अहिल्याबाई शो में आज हम क्या देखते हैं कि दरवाज़ा बंद करती हैं देवी अहिल्या और अपने कक्ष में लेकर के आती हैं युवराज खंडेराव को। और युवराज खंडेराव सोचते हैं, वो कहते हैं कि हाँ, हमें मालूम था अहिल्या तुम हमारी बात मान जाओगी, समझ जाओगी। फिर वो कहते हैं अब चुपचाप बैठी और हमारी बात सुनिए। उनको बताती है कि तारापुर मुहिम के लिए सेनापति का, मुखिया का चुनाव हो चुका है। जैसा उन्हें लगता है, उनको जो जितनी सूचना मिली है उस हिसाब से वो कहती हैं कि शायद चुनाव हो चुका है और बाबा साहेब शायद हो सकता है आपको भेजना चाहते हो, मगर आपने थोड़ी सी भी ऐसी कोई बात नहीं जताई कि हाँ आप उसमें रुचि ले रहे हैं। कम से कम अपनी सलाह ही दे देते। यदि वो आपको नहीं भी भेजना चाहते थे तो भी आप अपनी सलाह दे देते तो उनको बहुत अच्छा लगता। और अब गुन्नू जी को भेजा जा रहा है और कोई खास बात भी नहीं है, खैर वो सेनापति हैं तो भेजा जा सकता है उन्हें। मगर मैं जानती हूँ कि बाबा साहेब आपसे बहुत प्यार करते हैं और वो आपकी सलाह भी जानना चाहते थे और हो सकता है वो आपको भेजना भी चाहते हो वहाँ पर। वो कहती हैं कि लोग कितना प्यार करते हैं, प्रजा कितनी चाहती है युवराज आपके पिताजी को, और आप भी बाबा साहेब जैसा बने। तो वो कहते हैं, अहिल्या गुस्सा हो जाते हैं, कहते हैं अहिल्या बने बनाए कदमों पर, निशानों पर वो लोग चलते हैं जिन्हें अपने राह बनाने का मतलब कि कुछ मादा नहीं होता, और हम अपने रास्ता जो है खुद बनाएंगे। और देवी अहिल्या को वो कहते हैं कि उनका अपना एक अलग वजूद है, अलग पहचान है, और वहाँ से गुस्सा होकर के चले जाते हैं। फिर देवी अहिल्या सोचती है, मैं कैसे बताऊँ आपको, मेरी खुशी आपकी खुशी से जुड़ी है और मेरी भी पहचान तो आपसे है, मगर आप नहीं समझते। अब दिखाते हैं कि युवराज खंडेराव गुस्से में होते हैं, मगर अपने दोस्त परीक्षित और उन सरदार के साथ में होते हैं जिनसे बात की थी उन्होंने कि तारापुर मुहिम को किस तरीके से अंजाम तक पहुंचाना है। और उनसे कहते हैं कि जब तारापुर मुहिम के लिए हम इतने आगे बढ़ चुके हैं तो फिर भला नए तरीके से उसमें शामिल होने की बात कहाँ से आती है। और वो कहते हैं कि आज ही सबको बता दीजिए कि आज रात ही हम इस मुहिम को अंजाम तक पहुँचाएँगे। और अब इस बात पर सहमति जताते हैं परीक्षित और वो सरदार जो युवराज खंडेराव के लिए दिलो जान से हर वक्त हर काम के लिए तैयार रहते हैं। अब दिखाते हैं कि युवराज खंडेराव के पिता मल्हार राव होलकर सरकार अपने कक्ष में बैठे होते हैं, खाना खाने नहीं जाते। वो इसलिए आती है गौतम भाई सरकार उनके कक्ष में। वो कहती हैं कि खंडेराव से मतलब क्यों नाराज़ हैं आप, अब खाना खाने में नहीं आए, और आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा तकलीफ जब आपको होती है तो उससे क्यों नाराज़ होते हैं। वो कहते हैं अगर हम सोचने जाएँ सही कौन है गलत कौन है तो ये मामला सुलझने के बजाय उलझता चला जाएगा। तो छोड़ो इन बातों को, आप मुझसे भी नाराज़ हो जाएंगे बेटे के साथ साथ, तो इन बातों को छोड़ो। बेशक आप सही हैं, मान ली मैंने ये बात, मगर खंडेराव के पास भी उसके नाराज़गी जो है ठोस बातें हैं, ठोस तथ्य हैं उसके पास में। तो कहते हैं खंडेराव की छोड़िए, आप अपनी बताइए कि आपको उसका व्यवहार ठीक लगता है। फिर वो कहती है देखो मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि खंडेराव अलग सोच का व्यक्ति है, अलग स्वभाव का व्यक्तित्व का मालिक है। वो उसकी अलग सोच है, अलग विचार है, जो अपनी ज़िंदगी जो है अलग तरीके से जीना चाहता है। मतलब वो यहाँ पर ये नहीं कहती कि कौन सही कौन गलत है, मैं नहीं बताऊँगी, मगर उन्होंने बात घुमा दी। खैर खाना आ जाता है युवराज खंडेराव के पिताजी के लिए, मगर वो खाना खाने जैसे आरंभ करते हैं तब गौतम भाई सरकार फिर कहती है कि तारापुर मुहिम के बारे में सोच लीजिए, खंडेराव को भेज दो तो अच्छा है ना। फिर वो खाना छोड़ करके वहाँ से चले जाते हैं। वो कहते हैं कि प्रजा के साथ अपने स्वराज के लिए और मालवा के लिए हम तुम्हारी बात भी नहीं मानेंगे, किसी की बात नहीं मानेंगे। और हमने खैर पुत्र मोह में आकर बहुत कुछ सोचा और हमने देवी अहिल्या की बात भी मानी। तुम्हें क्या लगता है कि तुम देवी अहिल्या से कुछ भी कहोगी तो हमें पता नहीं चलेगा, इसीलिए हमने इस मुहिम को टाला था, सेनापति के चुनाव के लिए टाला था। मगर युवराज का खैर वहाँ से फिर वो चले जाते हैं। और फिर हरकू बाई के साथ किचन में होती है, रसोई में होती है देवी अहिल्या, और वो सारा काम, कहीं में गुड़ मिलाना है तो शक्कर डाल रही हैं, कहीं नमक डाल रही हैं, कहीं कुछ कर रही हैं, उनका ध्यान नहीं होता। इस पर फिर वो दासियाँ उनको टोकती हैं, कहती हैं आप ये क्या कर रही हैं, इसमें शक्कर मत डालिए, इसमें ये मत डालिए, इसमें ये मत कीजिए, देवी अहिल्या रुकिए। फिर हरकू बाई कहती है अब सब लोग जाइए यहाँ से, हम अपने आप कर लेंगे बाकी सारा काम। वो कहती है देवी अहिल्या तुम्हारा ध्यान कहाँ है आखिर। वो कहती है मैं क्या बताऊँ आपको, मतलब मैं कुछ समझ ही नहीं पा रही हूँ, पता नहीं मेरा ध्यान आज है कहाँ। फिर वो कहती है तुम गौतम भाई सरकार ने जो तुमसे कहा उसको दिल पे मत लो, मैं जानती हूँ तुम उस बात से नाराज़ हो। वो कहती नहीं, मैं उस बात से मैं क्यों नाराज़ होंगी, उनसे मैं क्यों नाराज़ होंगी, उनका हक बनता है। आखिर जब वो अपने बेटे के लिए इतना सोचती हैं तो उम्मीद किससे लगाएंगी, अपनी पुत्र वधू से तो लगाएंगी ना। मैं नाराज़ नहीं हूँ, दुखी भी नहीं हूँ, मुझे कोई बात नहीं है। फिर वो कहती है पता नहीं मैं बहुत कोशिश करती हूँ, मैं भाई साहब सच में बहुत कोशिश करती हूँ, खंडेराव को बहुत समझाती हूँ, मगर मैं क्या करूँ, वो मानते नहीं। और उनकी सबसे बड़ी कमी, फिर वो कहती है कि क्या हुआ, रुक जाती हैं और रकमा भाई कान लगा के सुन रही होती हैं। बताओ अहिल्या, बताओ बताओ, मनिहन बता दे अहिल्या, बता दे। मगर अहिल्या कुछ नहीं कहती, वो शांत हो जाती, चुप हो जाती है। वो कहती नहीं कुछ नहीं, ऐसा कहती बताओ तुम, कि नहीं कुछ नहीं है, कि कोई बात नहीं, कर शिव शंभू सब ठीक कर देंगे। और यहाँ पर रकमा बाई सोचती है कि ये तो दोस्त की तरह रहती थी दोनों, सिर्फ सासू और बहू नहीं, मगर इनको भी ये बात नहीं बता रही, तो मतलब मामला बहुत गंभीर है। अब शस्त्रशाला में दिखाया जाता है युवराज खंडेराव को तैयारी कर रहे होते हैं अपनी मुहिम पर जाने के लिए। सारे अस्त्र शस्त्र जो है अपने
पास रख रहे होते हैं, किस तरीके से किस मुहिम को कैसे अंजाम दिया जाना है, सारा उनके दिमाग में चल रहा होता है। और जैसे निकलते हैं वहाँ से तो बाहर कौन मिलता है, देवी अहिल्या मिलते हैं। वो खुश हो जाते हैं, वो कहते हैं वाह अहिल्या, तुम्हें कैसे पता लगा कि मैं इस वक्त तुम्हारा चेहरा देखना चाहता था, तुम मुझे शुभेच्छा दो और मैं कामयाबी प्राप्त करूँ। तो वो कहती है तो आप मुझे बताइए कि आप आखिर आप जा कहाँ रहे होते हैं। उन पर शक करती है, वो कहती है कि अब बताइए कि हम नशा करना तो नहीं जा रहे। वो कहते हैं मैं तुम्हें कैसे बताऊँ, और तुम्हें ये तो पता है कम से कम मैं झूठ नहीं बोलता, और तुम ही तो थी, मुझे लगता था तुम ही हो जो मुझे समझती हो। खैर मैं इस मुहिम पर जा रहा हूँ जहाँ मुझे तुम्हारी शुभेच्छा चाहिए थी, और देखो कमाल की बात यह है मुझे शुभेच्छा मांगनी पड़ रही है, वो भी इस कदर। खैर कोई बात नहीं, तुम नहीं समझोगी, और ज़रूरी नहीं है कि तुम हर वक्त हमेशा सही हो, ऐसा भी नहीं है। फिर वो कहती है आप मुझे बताओ। वो कहते हैं हर बात तुम्हें हर वक्त बताई जाए ये भी ज़रूरी नहीं है। एक बार तो गुस्से में जा रहे थे, मगर फिर रुकते हैं और फिर कहते हैं देवी अहिल्या से कि मैं कौन सा नशा करने जा रहा हूँ, कहाँ वो नशा मिलता है, हर बात तुम्हें पता चल जाएगी वक्त आने पर, और मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊँ। मतलब तुमसे भी ये कहना पड़ रहा है कि हाँ मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं कोई नशा करने नहीं जा रहा हूँ, मैं। खैर अहिल्या तुम भी। खैर फिर वो वहाँ से चले जाते हैं, और युवराज खंडेराव का पीछा कौन करती है, देवी अहिल्या घोड़े पर। हालांकि हमें तो लग रहा था कि बहुत पास पास हैं, और घोड़ों की टापों की आवाज़ से पता चल जाना चाहिए था कि कौन पीछा कर रहा है, कोई पीछा कर रहा है, किसका पीछा कर रहा है, सब पता चल जाता है। मगर युवराज खंडेराव पीछा करती रहती है देवी अहिल्या, और युवराज खंडेराव गुलाल जैसा कुछ उड़ाते हैं रंगीन, तो धुआं सा हो जाता है, और देवी अहिल्या देख नहीं पाते कि युवराज खंडेराव किस तरफ चले गए। और युवराज खंडेराव जानते हैं, वो कहते हैं हम तुम्हारे नस नस से वाकिफ़ हैं देवी अहिल्या, हमें मालूम था तुम ऐसा करोगी, और इसीलिए उनको चकमा देने में वो कामयाब हो जाते हैं, और दिखाते हैं कि मुहिम के लिए जा रहे हैं, और हम चाहते हैं कि युवराज खंडेराव अपनी मुहिम को बड़े अच्छे तरीके से पूरा कर कर आए, फिर आराम से सोएं। यार मज़ा आ गया। और जब युवराज खंडेराव को बुलाया जाएगा, मगर वो नहीं जाएंगे, और तारापुर मुहिम के लिए सेनापति के तौर पर निकल जाएंगे गुन्नू जी, और पाएंगे क्या, अरे कब्जा पहले से हो रखा है। किसने किया, हमारे छोटे सूबेदार जी ने।